Hello guys, welcome to our channel Panisha for Competitive Examinations. I'm Shweta. जैसे कि आप सारे लोगों को पता है हम कर रहे हैं इंग्लिश वोकेबलरी की कोर्स. उसमें से हम पढ़ लिए हैं 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस. अभी हम पढ़ रहे हैं 600 सिनोनिम्स. इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एंटोनिम्स एंड उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आपकी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे. राइट, सारे के सारे हम प्रीवियस ईयर के पढ़ रहे हैं. एंड हमने जो है एसएससी सीजीएल आपकी 2020 मार्च में जो कंडक्ट हुआ था उसमें जो सारे के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो भी पूछे गए थे उसका भी हमने जो है क्लास कर लिया है. राइट, अभी तक आपने नहीं पढ़ा है ये सारा कुछ, जो जाके आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए. ओके, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 600 सिनोनिम्स जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे. उसकी जो है पार्ट 14 कर रहे हैं एंड अभी तक जो है हमने 13 पार्ट्स कंप्लीट कर लिया है. ओके, यहाँ पे चलो. यहाँ पे हमारा पहला वर्ड आ गया ऑब्नोशियस. इसका मतलब होती है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट. एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट यानी जो अच्छी होती है ना, लाइक सुकून देती है, उसकी जो क्या बोलते हैं हम प्लीजेंट बोलते हैं. अगर उसके ऑपोजिट है, नहीं लग रहा है अच्छा, तो उसको क्या बोलते हैं प्लीजेंट, अनप्लीजेंट. यानी यहाँ पे अनप्लीजेंट के साथ भी एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट लगा दिया, यानी बहुत ही ज़्यादा अनसूटेबल है. ओके, यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया, डिस्गस्टिंग हो गया है. राइट, समझ में आ गया ना सारे लोगों को. चलो देखते हैं हम आगे वाला. यहाँ पे कन्वीनियंट का मतलब क्या है, अग्री टू लीज डीड और अदर लीगल कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे कॉन्वीनेंट का मतलब यहाँ पे हो जाता है कुछ लीगल कॉन्ट्रैक्ट. राइट, यहाँ पे इसका सिनोनिम में हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट. ओके, समझ रहे ना सारे लोग. यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला. यहाँ पे डिफरेंस का मतलब होता है पोलाइट सबमिशन एंड रेस्पेक्ट. यहाँ पे कुछ पोलाइटली सबमिट करना या रेस्पेक्ट देना, यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है. एंड यहाँ पे इसका सिनोनिम हो गया रेस्पेक्ट. ओके, राइट एवरीवन. यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला. यहाँ पे आ गया एब्रोगेट. इसका मतलब क्या हो गया, रिपील और डू अवे विथ अ लॉ, राइट और फॉर्मल अग्रीमेंट. यानी कुछ फॉर्मल अग्रीमेंट के साथ जो है करना. ओके, यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया, सिनोनिम हो गया रिपील. ओके, राइट, समझ में आ गया ना. यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला. यहाँ पे इंट्रपिड का मतलब हो गया रेसोल्यूटली, फियरलेस, डॉन्टलेस. यानी कुछ डर नहीं है. ओके, समझ रहे हो ना. बिना डर है. ओके, यहाँ पे इसका सिनोनिम हो गया फियरलेस. राइट, समझ में आ गया ना. यहाँ पे आ गया क्रेड्यूलस. क्रेड्यूलस का मतलब हैविंग और शोइंग टू ग्रेट रीडीनेस टू बिलीव थिंग्स. क्रेड्यूलस का मतलब होता है जो भी चीज़ें हैं ना, अगर आके कोई बोलता है तो आप जो है बहुत ही जल्दी जो है विश्वास कर रहे हो. इसको बोलते हैं क्रेड्यूलस. एंड वो झूठ भी हो सकती है, आप झूठ पे भी इतना अच्छे से जो है बिलीव कर रहे हो. समझ रहे हो ना. यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है गलीबल. गलीबल का मतलब भी यही है, सेम. राइट, जो बहुत ही ईजिली जो है उनको हम ट्रिक कर सकते हैं. इसका मतलब होता है दोनों जो है सिनोनिम से एक दूसरे के. ओके, यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला. यहाँ पे नॉन प्लस्ड. उसका मतलब क्या हो गया, सो सरप्राइज्ड एंड कंफ्यूज दैट वन इज़ अनश्योर हाउ टू रिएक्ट. एंड यहाँ पे इतना ज़्यादा सरप्राइज हो गया कि वो उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट किया जाएगा. राइट, यहाँ पे इसका सिनोनिम हो गया पजल्ड. राइट, समझ में आ गया ना. चलो देखते हैं हम आगे वाला. इनकॉशियस का मतलब नॉट हार्मफुल और ऑफेंसिव. यानी वो हार्मफुल नहीं है ना ही ऑफेंसिव है. राइट, यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाता है, इनऑफेंसिव. ओके, चलो देखते हैं हम आगे वाला. एमेंसिपेट आ गया. एमेंसिपेट का मतलब सेट फ्री, एस्पेशली फ्रॉम लीगल, सोशल और पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस. यानी उनको जो है छुटकारा मिलना, किससे, लीगल, सोशल, पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन से. राइट,
सो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस जिसको सेट फ्री करते हैं उसको बोलते हैं एमांसिपेट, एंड यहाँ पे इसका सिनोनिम हो गया लिबरेट, राइट। समझ में आ गया ना। सो चलो अब देखते हैं आगे वाला। सो यहाँ पे रैशनल, बेस्ड ऑन और इन अकॉर्डेंस विथ रीज़न और लॉजिक। सो यहाँ पे जो है वो रीज़न या लॉजिक के ऊपर जो है बेस्ड है, राइट। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो गया लॉजिकल, राइट। सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। फोर्सवेयर। सो यहाँ पे फोर्सवेयर का मतलब क्या हो गया, अग्री टू गिव अप और डू विदाउट। सो बहुत ही जल्दी जो है गिव अप कर दिया, अग्री कर दिया कि वो जो है वो काम कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है फॉरसेक। ओके, सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। हुडविंक। हुडविंक का मतलब होता है डिसीव और ट्रिक। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम भी हो गया डिसीव। ओके, तो चलो देखते हैं हम आगे वाला। प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट का मतलब क्या हो गया, रेकलेस, एक्स्ट्रावेगेंट और वेस्टफुल इन यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो, राइट। सो यहाँ पे इसको सिनोनिम हो जाता है वेस्टफुल, राइट। तो आगे देखते हैं। रिप्रूफ। रिप्रूफ का मतलब क्या हो गया, एन एक्सप्रेशन ऑफ ब्लेम एंड डिसअप्रूवल, यानी जो है एक्सप्रेशन देना जो आप जो है डिसअप्रूव कर रहे हो, नहीं तो ब्लेम कर रहे हो, राइट। सो यहाँ पे सिनोनिम हो गया रीबुक। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला। इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब क्या हो गया, वांटिंग टू अवॉइड एक्टिविटी और एक्सर्शन, नहीं तो लेज़ी, लेज़ी होना। ओके, आई मीन अवॉइड कर रहे हो कुछ एक्टिविटी को, सो इसका मतलब क्या हो गया, लेज़ी हो गया ना। सो इसका सिनोनिम भी हो जाता है लेज़ी। ओके, सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। कॉन्स्क्रिप्ट। कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब क्या हो गया, एनलिस्ट समवन कंपल्सरीली टिपिकली इनटू एन आर्म्ड सर्विसेज। सो उनको जो है आप जो है कंपल्सरी जो है आर्म्ड सर्विसेज में जो है आप एनलिस्ट कर रहे हो, राइट। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है ड्राफ्ट। ओके, राइट, याद रख लेना। सो यहाँ पे नफारियस का मतलब हो जाता है विक्ड और क्रिमिनल, यानी क्रिमिनल विक्ड दोनों भी सेम ही वर्ड्स होते हैं। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो गया विक्ड। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला। इनविगोरेटिंग। सो इसका मतलब हो गया मेकिंग वन फील स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी, यानी हम किसी को जो है बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा हेल्थी, यानी उसको फुल एनर्जी ऐसा, आई मीन जैसे रिफ़्रेशिंग के टाइप। ओके, आप सपोज रिफ़्रेश हो जाते हो तो आपको ऐसे ही लगता है ना, स्ट्रॉन्ग, हेल्थी, एनर्जेटिक, राइट। सो यहाँ पे इसको सिनोनिम हो जाता है रिफ़्रेशिंग, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला। पैलेट। पैलेट का मतलब हो गया पेल, टिपिकली बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ, बहुत ही ज़्यादा पेल हो गया हो, क्यों, क्योंकि आपकी हेल्थ जो है बिल्कुल आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, राइट। इसका मतलब हो जाता है, यहाँ पे इसका सिनोनिम है पेल। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला। नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब हो जाता है डिस्कशन एम्ड एट रीचिंग एन अग्रीमेंट। सो यहाँ पे कुछ डिस्कशन हो रहा है कि अग्रीमेंट तक पहुँचने की। ओके, सो यहाँ पे कुछ अग्रीमेंट करते हो तो थोड़ा सामने वालों को जो है आप थोड़ा बोलते हो कि ये ओके, सो उस टाइप का। यहाँ पे बार्गेनिंग है इसका सिनोनिम, आप बार्गेन करते हो ना थोड़ा कि इसका थोड़ा कम कर दो, नहीं तो इतने में ले लो, राइट, इस टाइप का होता है। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो गया बार्गेनिंग। ओके, राइट। सो यहाँ पे आगे वाला देखते हैं, ऑब्सिक्वेस। सो यहाँ पे ओबीडियंट और अटेंटिव टू एन एक्सेसिव और सर्वाइल डिग्री। सो यहाँ पे जो है एक्सेसिव ओबीडियंट है, कुछ भी एक्सेसिव के प्लेस पे भी बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट है, राइट। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है सर्वाइल। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला। अडैप्ट। मेक समथिंग सूटेबल फॉर ए न्यू यूज़ और पर्पस और मॉडिफाई। सो यहाँ पे सूटेबल आई मीन कुछ न्यू आ गया तो हमको क्या करना है, वो सिचुएशन में जो है सूटेबली हमारी चीज़ों को जो है मॉडिफाई कर लेनी चाहिए, हाँ कि नहीं। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया, एडजस्ट हो गया, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला। जुबिलिएंट। जुबिलिएंट का मतलब हो गया फीलिंग और एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट
हैप्पीनेस एंड ट्रम्प। सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होना। ओके, सो यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है जुबिलेंट। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है रिजॉइसिंग। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला। ऑमनियस, ऑमनियस का मतलब क्या हो गया? गिविंग द वरी इम्प्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन और थ्रेटनिंगली इनऑस्पिशियस। यानी यहाँ पे क्या है? गिविंग द वरी इम्प्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, यानी आपको थोड़ा लग रहा है कि कुछ बुरा हो सकती है। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है थ्रेटनिंग, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो यहाँ पे एक्स्ट्रा रेट represent something as being larger, better or worse than it really is. सो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो आप कुछ बहुत ही अच्छे से दिखा रहे हो कि ये इतना ज़्यादा बुरा नहीं है। ओके, सो यहाँ पे इसका मतलब हो गया क्या? सिनोनिम हो गया मैग्नीफाई। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला। साइकोफैंट का मतलब हो गया पर्सन हु एक्ट्स obsequiously towards someone important in order to gain advantage, यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है उसकी एडवांटेज के लिए, राइट। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है फ्लैटरर। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट अबॉर्टिव, फॉलिंग टू प्रोड्यूस द इंटेंडेड रिजल्ट, राइट। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो गया अनसक्सेसफुल। ओके, सो यहाँ पे आगे वाला लैब्रिन्थ, a complicated irregular network of passages or paths in which it is difficult to find one's way, a maze। आपको मेज़ पता है ना, अब शायद न्यूज़पेपर में आता रहता है, तो आप सॉल्व करते हो कि उसमें ना ऐसे जाना होता है, उसमें से बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्रॉस करना। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल होता है, उसका सिनोनिम हो गया मेज़। ओके, सो यहाँ पे मैस्टिकेट का मतलब होता है यहाँ पे च्यू करना, खाने को च्यू करते हो ना, सो यहाँ पे ये मैस्टिकेट हो गया, इसका सिनोनिम हो जाता है च्यू। ओके, सो यहाँ पे ये हो गया हमारे 30 वर्ड्स हमने पढ़ लिया है बहुत ही अच्छे से। होप आपको समझ में आ गया हो। सो अगर आपको मेरी ये सेशन पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।